तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का है। आज करंट अफेयर्स का जो मैटर है उसे हमने कुछ अलग तरीके से लिखा है, जैसे कहते हैं ना एक पंक्ति में। तो ऑप्शन टाइप जो क्विज टाइप के क्वेश्चन रहते थे उसको अब की न लिखकर उसे एक लाइन में लिखा हुआ है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। और सारी कुछ इसमें लिखा हुआ है, विशेषकर जो इस पूरे टोटल इसमें 20 क्वेश्चन हैं और जो इसमें पूरा इसका कंटेंट है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें ऊपर दिया हुआ है कि इसमें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और कोरोना वायरस आदि से सम्मिलित क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे कि आइए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्पेन और रियल मैड्रिड ने जिस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग एक साल बाद होगा यहाँ पे आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा कर दी, वो कौन था। ये बात यहाँ पे हो रही है फुटबॉल के खिलाड़ी की जो कि गोलकीपर थे। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी जल्द में ही संन्यास ली है, तो वो इनका नाम है इकर कैसिलास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, तो वह कौन है। तो आपको मालूम ही होगा कि ऐसा काम कौन कर सकता है, तो वह है पाकिस्तान। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ जो वाइट कलर के होते हैं संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ है, वो कौन सा राज्य है। तो वो राज्य है ऑप्शन नंबर 1 मिनट। तो वो राज्य ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है उत्तराखंड है वो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन सा राज्य है। तो राजेश कुमार को जिस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो मणिपुर है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में क्रोएशिया एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने जिस देश के वर्षा वनों से ट्विग हॉफ की एक नई प्रजाति क्लैडोनोटस भास्करी की खोज की है वो कौन सा देश है। तो उसका नाम है श्रीलंका, जो कि क्या हमारा पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिख रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो उनका कार्यकाल जो था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अभी उनके कार्यकाल को 18 महीने के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे। तो उनका नाम है जॉन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हैं मनोज सिन्हा। आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में जल्दी पे था ये कि उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोट हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो देश में इमरजेंसी लगाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बम विस्फोट में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें और जनधन की हानि हुई है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तो जिसके लिए क्या है 2 सप्ताह का क्या की है इमरजेंसी लगानी पड़ी है। इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे 2 हफ्ते की इमरजेंसी से मतलब है एक तरह से कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो अभी तक आपको बता दें कि अभी तक जो इसके पहले थे वो थे
अपने के यहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो थे महेंद्र सिंह धोनी जी, जिनके रिकॉर्ड जो था वो था 211 छक्कों का इनके पास था। लेकिन अभी जो इसे बात कर रहा है तो जल्द में ही जो अभी इनके रिकॉर्ड को तोड़े हैं उनका नाम है इयोन मोर्गन। इन्होंने इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छक्के लगाने का, छक्कों की मतलब छक्के जितने लगाए हैं वो धोनी से अभी तो आगे हो गए। इनका जो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, इनका 213 है। तो धोनी का कितना था, 211 था, इनका 213 है, जिस बढ़त के साथ इन्होंने क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा दिल्ली के जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन थी, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है क्या, सादिया देहलवी, सादिया देहलवी। इसको आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, उस योजना का नाम पूछ रहा है। तो योजना का नाम है पायलट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है वह कौन सा है? तो वह है पाकिस्तान का दोस्त चीन, जिसने जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वहाँ पे अपना ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। कि ये भी हाल ही में हमारा जो धारा 370 लगी हुई थी, तो धारा 370 को लगे हुए 1 साल पूरा हो गया, तो उसी के तौर पे उसने इस मुद्दे को छेड़ा है। आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो IIT का नाम है IIT कानपुर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है तो कौन है? अभी तक आम आदमी पहचान पत्र होता था, तो हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में भी जल्द ही एक नई योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र आपके पास होना PPP ज़रूरी है, जिसमें आपकी परिवार की फुल डिटेल होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? तो उसके नाम है देवलाली से दानापुर। ठीक, इन दोनों शहरों के बीच पहली किसान ट्रेन चलेगी जो रेलवे विभाग ने अभी जल्द में चालू की है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है तो वो कौन है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू है। उनका नाम जो गिरीश चंद्र मुर्मू है। इसे आप क्वेश्चन ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मुद्दों में उनके राज्यपाल, उनके वहाँ की जितने भी अधिकारीगण हैं उनके नाम आप विशेषकर ध्यान रखें क्योंकि ये अभी ताज़ा मुद्दा है और इससे आपके क्वेश्चन आ भी सकता है। और जल्दी में अभी जो वैकेंसी निकली हुई है आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, दिल्ली कांस्टेबल के लिए, तो वहाँ पे भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो उसके लिए आप अभी से ही हमारे अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़कर डेली करंट अफेयर्स की जानकारी पा सकते हैं। और यहाँ पे जो हम आपको जितने भी क्वेश्चन मटेरियल देते हैं वो सब मटेरियल विशेषकर काफ़ी जगह से चुने हुए और छटे हुए मटेरियल रहते हैं, जिन्हें ऐसे मटेरियल जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी ही है, उसके साथ साथ हमें ऐसा पढ़ना है कि जो हमारे पेपर के लिए भी काम आए। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है। सभी के सम्मत से फैसला लिया गया है। तो कितने % रेपो दर बढ़ाई गई है?
तो बनाए रखने के लिए यहाँ पे 4% की बात की गई। कितने परसेंट की? 4% की। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है वो कौन है? तो यह है छत्तीसगढ़, जिसने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसमें अभी ऊपर ही आपने पढ़ा था कि किस प्रकार के जो वाइट तेंदुए होते हैं उन्हें सुरक्षित करने की क्या कर रही है, बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, तो वो कौन सी है? तो वो बैंक है केनरा बैंक। कौन सी बैंक? केनरा बैंक। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का PDF समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें।